विधायक हैं। अरे औकात में विधायक रहो, हैं आप। औकात में रहो। अरे औकात वाली बात नहीं बताइए आप। आपको किसने क्या बुलाया? बात है आपकी? आपको किसने बुलाया? अनुशासन का दंभ भरने वाली बीजेपी का अनुशासन उत्तराखंड में क्या तार तार हो रहा है। एक दिन पहले रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ सरेआम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बीजेपी के अपने ही नेताओं से भिड़ गए। यहां तक कि उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी के एक जिला पंचायत सदस्य को औकात में रहने तक की नसीहत दे डाली। अपने विधायक की इस करतूत के सदमे से बीजेपी अभी उबरी भी नहीं थी कि रुड़की में महापौर और विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थक आपस में भिड़ पड़े। इस दौरान मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद देखते रह गए। पार्टी नेताओं के बीच खुलेआम चल रहे झगड़े बीजेपी के लिए चुनावी साल में किसी झटके से कम नहीं है। यही कारण है कि पार्टी ने झगड़ने वाले तमाम नेताओं पर जांच बिठा दी है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में ऐसा पहला राजनीतिक दल है जिसके अंदर अनुशासनहीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और जिसका अपना एक संविधान है। उसके साथ कार्रवाई होती है। ये माँ बेटे की और माँ भतीजे की कहानी पार्टी नहीं है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए इस पर जिस स्थान पर भी कोई इस तरह की अनुशासनहीनता की घटना होती है वहाँ पर जांच कमेटी बिठा दी जाती है और जो हमारी अनुशासनात्मक कमेटी है उसकी कमेटी बनाई गई है। उसके अलावा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के जो उच्च स्तरीय समिति है उस पर विचार करती है और निश्चित रूप से जो अनुशासनहीनता करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चुनावी साल है और सत्ताधारी बीजेपी के नेता सरेआम झगड़ रहे हैं। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भला कैसे चुप रहे। इधर बीजेपी के विधायक और पार्टी नेताओं में झगड़े उजागर हुए, उधर इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस से सत्ताधारी बीजेपी के घर में चल रहे झगड़ों को मुद्दा बनाकर बीजेपी की खिंचाई शुरू कर दी। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि आखिरकार बीजेपी कब तक अपने झगड़ों को छुपा पाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं और जो अफसरशाही है, इन पे भारतीय जनता पार्टी का कोई अंकुश नहीं है। अभी उमेश शर्मा काऊ जी ने देखो, सरकारी कार्यक्रम के बीच में उनके विधायक और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए मंत्री जी के सामने। और इनका क्या प्रोटोकॉल है यार? ये इस प्रकार से कुत्ते बिल्लियों की तरह ये लड़ रहे हैं, ये जनता का क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये प्रदेश का क्या विकास करेंगे? ये तो हम देहरादून की बात करें, अगर हम हरिद्वार की बात करें, वही मंत्री यतीश्वरानंद जी के कार्यक्रम में भी हो गया। वहाँ पे नाम के चक्कर में उनका आपस में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बड़ा कि मार पिटाई तक नौबत पहुंच गई। और इनकी अनुशासन की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री जी जिनको हटाया गया उनको आज तक नहीं मालूम कि मुझको क्यों हटाया गया। इनकी गुटबाजी पूरे प्रदेश का विकास में अवरुद्ध हो रही है कि पूरे 4.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ इनकी गुटबाजी और एक दूसरे को आगे बढ़ने की होड़ और आगे वो करने के चुनाव में एक दूसरे को पीछे पछाड़ने की होड़ इनमें लगी हुई है। प्रदेश के विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में जब उत्तराखंड के अंदर चुनाव होगा, निश्चित तौर पर इनका जो इन्होंने जुमले छोड़े थे उसका जवाब यहाँ के जो मतदाता है अपना निर्णायक मत देकर इनको सत्ता से बाहर निकालकर इसका निर्णय लेंगे। अब खुलकर बीजेपी की कलह बाहर निकलने लगी है। ये बात अलग है कि कांग्रेस के खुद के घर में झगड़े चल रहे हैं। रंजीत रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच चल रही तकरार किसी से छुपी नहीं है। उमेश शर्मा काऊ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी नेताओं से उनकी लड़ाई उजागर होती है तो कांग्रेस का खुश होना लाजमी है। मगर ये समस्या अकेले बीजेपी की नहीं है, भीतर के झगड़े कांग्रेस के भी कम नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आते आते दोनों दलों के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई कहां तक पहुंचती है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।